शक्कर भंडारे मेरा पिया मुझसे मिलने आयो, शक्कर भंडारे मेरा पिया मुझसे मिलने आयो। फिल्मी लड़की हो यार तुम। ना तुम्हें कुछ ख्याल है और ना ही जरा सी घबराहट। गाने क्यों गा रही हो? कुछ तो ख्याल करो। कोमल देखो देखो, ये सुर जोड़ा, ये जेवर, गजरे, फूल, तुम्हें पता है ये सब मेरी माँ और साहिबजान फुप्पो के बाद इस खानदान में अगर किसी को नसीब हुआ है तो वो मैं हूँ। वरना देखो हमारे खानदान में कितनी औरतें कंवारी बेवा बैठी रह गई हैं, उनकी इद्दत खत्म ही नहीं हो रही है, कब से इद्दत गुजार रही हैं। तुम्हारी मेरी खालाएं, मेरी फुप्पियाँ अपनी जोड़ का ना मिलने की वजह से अपने जोड़ों का दर्द लिए बैठी हैं, है ना? कितनी अजीब रस्म है ना हमारे खानदान की। बेटे खानदान से बाहर जाकर शादियां करते हैं और भाभियां घर ले आते हैं, और हमारे लिए खानदान में कोई जोड़ ही नहीं मिलता। तुम्हें दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए अपने माइयों का दुपट्टा लेकर आई हूँ, मैं तुम्हें ये उड़ाऊंगी। तुम देखना, तुम्हारा वक्त आने तक ये रस्में सब खत्म हो जाएंगी। मगर तुम्हें पता है उसने हमें नफ्स भी दिया है और इजाजत भी, लेकिन उस खानदान में पैदा किया है जो ईमान तो लाते हैं लेकिन उसकी मानते नहीं। अच्छा बस, इतना उदास नहीं होना मेरी खातिर। सही लग रही हो ना? बहुत प्यारी माशा। बख्शो जी बख्शो, जी मेरा एक काम करोगे? जी जी बोले। अब देखो, छोटी मालकिन के तुम पर बहुत एहसान है, याद है ना तुम? कैसे भूल सकता हूँ, उनकी वजह से तो आज मेरी औलाद जिंदा है। हाँ, बस छोटी मालकिन की ख्वाहिश है कि उनकी औलाद भी जिंदा रहे। आज यहाँ से जिंदा निकल जाने में मदद करोगे ना? इंशाल्लाह मैं अपनी जान पे खेल के भी छोटी मालकिन की मदद करूँगा। हाँ भाई असलम अकेला ड्यूटी कर रहा है, अकबर नज़र नहीं आ रहा। यार उसका फ़ोन आया था, यहीं कहीं होगा, बस उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो आएगा तो फिर हम दोनों खाना खाने जाएंगे, और बड़ी ज़ोर से भूख लगी है। अरे असलम तू जा, हो क्या ना, मैं हूँ ना गेट पर, तू क्यों फिक्र करता है? नहीं, वो छोटे सरकार का आर्डर है कि यहाँ से ना कोई बाहर जाएगा और ना बाहर से कोई अंदर आएगा। अगर कोई एरा गेरा नज़र आए ना तो उसे सीधा गोली मारने का आर्डर है। अरे असलम तू क्यों फिक्र करता है? जैसे तू मालिक का वफादार है ऐसे मैं भी वफादार हूँ। तू बेफिक्र होके जा, मैं हूँ ना। अगर कोई आया ना उसके मैं माथे पे गोली मारूंगा। यार गेट नहीं छोड़ सकता, वो आ जाता तो अच्छा था। बहरहाल ठीक है, कड़ी नज़र रखना गेट पे। बस ठीक तू है? जा, बेफिक्र होके जा। बुआ, बुआ गुलाम कहाँ है? जो उससे मिलना है उसको देखना है। उसी के पास जा रहे हैं, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। फिर आप शहर जाएंगी, वहाँ आपका निकाह होगा। अम्मा ने मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया और वो बादशाह अम्मा को नुकसान पहुंचा देगा ना? नहीं नहीं, बादशाह साहब जैसे भी हैं, वो खुर्शीद बीवी को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। बेटी को जो अजियत में रखा है, क्या वो कम है बुआ? मेरा जीना अजीरन कर दिया उसने, क्या
वो कम है बुआ, मुझे कैद में रखना चाहता है मेरी अम्मा की तरह। ये हवेली, ये दीवारें, ये रस्में खुर्शीद बीबी के लिए एक कैद की तरह थी। वो नहीं चाहती कि आप इस कैद का हिस्सा बने, इन जंजीरों में जकड़ी रहे। गुलाम अच्छा इंसान है, लेकिन उसके साथ ये रास्ता इतना आसान नहीं। उसके साथ तो मैं समंदर भी पार कर लूं बुआ। चले? ध्यान से, किसी को भी पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। बुआ, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा। डरो मत, मैं यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। तुम मेरा हाथ थामे रखो बस, खुदा पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलो चले। चलो। निकाह की इजाज़त है? इजाज़त है मौलवी साहब, शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्क बिनते कुर्बान अली, बादशाह मीर अली वल्द जहादात मीर अली, बावस 500 एकड़ ज़मीन, 200 तोले जेवर, बतौर हक मेहर अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। बहुत बहुत मुबारक हो मुल्क, अब तुम बादशाह की मलिका बन गई हो। अभी बादशाह की कबूलियत बाकी है। वो भी मिल ही जाएगी। देखो, तुम्हारे सामने बैठा है। अब जब यहाँ तक आ ही गया है तो तुम्हें साथ लेकर ही जाएगा। ये सब मेरे बाबा की वजह से हुआ है। बादशाह मीर अली वल्द जहादात मीर अली, आपको मुर्क बिनते कुर्बान अली 500 एकड़ ज़मीन, 200 तोले सोना हक मेहर में अपने निकाह में कबूल है?